ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरये। श्रीमद्भागवतम दसम स्कंद अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 59 और 60। एतत्ते सर्वमाख्यातं यत्पृष्टोऽहमिह त्वया तत्कौमारे हरिकृतं पौगण्डे परिकीर्तितम् एतत् सुह्यद्भिश्चरितं मुरारे रधार्दनं शाद्वलजेमनं च रधार्दनं शाद्वलजेमनं च व्यक्तेतरद्रूपमजोर्वभीष्ट्वम् शृण्वन् गृणन्नेति नरोऽखिलार्थान् शृण्वन् गृणन्नेति नरोऽखिलार्थान् एतत् सुह्यद्भिश्चरितं मुरारे रधार्दनं शाद्वलजेमनं च व्यक्तेतरद्रूपमजोर्वभीष्ट्वम् शृण्वन् गृणन्नेति नरोऽखिलार्थान् सुयद्भिश्चरितं मुरारे। एतत् सुह्यद्भिश्चरितं मुरारे रधार्दनं शाद्वलजेमनं च
व्यक्तेतरद्रूपमजोर्वभीष्टम् शृण्वन् गृह्णन्नेति नरो किलार्थान् एतत्सु यद्भिश्चरितं मुरारे अधार्दनं शाद्वलजेमनं च व्यक्तेतरद्रूपमजोर्वभीष्टम् गृह्णन्नेति नरो। शब्दार्थ एतद ये सुहृद भी अपने ग्वाल मित्रों के साथ चरितम लीलाए मुरारे भगवान मुरारी की अर्दनम अधासुर का दमन शाद्वल जंगल की घास पर जयमनम भोजन करते हुए च तथा व्यक्त इतरत अलौकिक रूपम भगवान का दिव्य रूप अज ब्रह्मा द्वारा उरु विस्तृत अभीष्टवम स्तुति शृण्वन श्रवण गृणन कीर्तन एति प्राप्त करता है नरह कोई मनुष्य अखिल अर्थान सारी मन वांछित वस्तुएं। अनुवाद मुरारी द्वारा ग्वाल बालों के साथ संपन्न इन लीलाओं को यथा अधासुरवध जंगल की घास पर बैठकर भोजन करना भगवान द्वारा दिव्य रूपों का प्रागट्य तथा ब्रह्मा द्वारा की गई अद्भुत स्तुति को जो भी व्यक्ति सुनता है या उसका कीर्तन करता है उसकी सारी आध्यात्मिक मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती है। तात्पर्य श्रील सनातन गोस्वामी के अनुसार भगवान कृष्ण की लीलाओं को सुनने तथा उनके कीर्तन करने के प्रति मात्र प्रवृत्ति रखने वाला व्यक्ति भी आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करेगा। कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार में तन्मयता से लगे बहुत से भक्तगण प्रायः इतने व्यस्त रहते हैं कि वे जी भरकर भगवान की लीलाओं का कीर्तन तथा श्रवण नहीं कर पाते, किंतु केवल भगवान कृष्ण का सदैव कीर्तन एवं श्रवण करने की प्रबल इच्छा के कारण वे आध्यात्मिक सिद्धि लाभ करेंगे। किंतु जहाँ तक संभव हो भगवान की इन दिव्य लीलाओं का वास्तविक उच्चारण करना चाहिए। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, इच्छाई गोसाई करी चरण वंदन, जहाँ है ते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण। हरे कृष्ण। आप सभी वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, सबके आशीर्वाद की कामना करते हुए, आज का जो श्लोक है उस पर कुछ व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। ब्रह्मा जी की स्तुति पूर्ण हुई और परीक्षित जी की जो जिज्ञासा थी उसका भी सुखदेव जी ने समाधान किया। और फिर 58 नंबर के श्लोक में सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, संसार के सभी जीव भगवान कृष्ण का जो माधुर्य समुद्र है उसमें अवगाहन करने के अधिकारी नहीं हैं। उस माधुर्य रस को समझने के सभी अधिकारी नहीं हैं। लेकिन वैसे लोग भी अगर भगवान कृष्ण की पूतना उद्धार, शक्टासुर, तृणावर्त, अधासुर उद्धार इत्यादि लीलाओं को सुनकर भी भगवान कृष्ण के चरणों का आश्रय ले लेता है तो उसके लिए भवाम्बुधि वत्स पदम, उसके लिए ये संसार समुद्र गाय के बछड़े के खूर के गड्ढे के समान हो जाएगा और वो परम पद में स्थित हो जाएगा। भवाम्बुधिम वत्स पदम परम पदम, पदम पदम यद विपदाम न तेषाम। भगवान के चरणों का आश्रय लेकर वह जीव उस स्थान पर पहुंच जाता है कि जहाँ पर इस संसार की तरह पद पद पर विपत्तियाँ नहीं है। और एक अर्थ विपदाम पदम का किया है विषय। कृष्ण के चरणों का आश्रय लेकर जीव उस स्थान पर, उस स्थिति तक पहुंच जाता है कि जहाँ से फिर संसार के विषय उसे गिरा नहीं सकते हैं, संसार के विषय उसे फिर आसक्त नहीं कर सकते हैं। बड़े बड़े ऋषियों के जीवन में देखा गया है, विश्वामित्र, सौभरी इत्यादि बहुत उच्च पद पर स्थित होकर भी विषयों में गिर गए। लेकिन यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं कि मुरारी के चरणों का जिन्होंने आश्रय लिया है उसे फिर विषय गिरा नहीं सकते हैं। हरिदास ठाकुर के पास साक्षात माया आई थी, वेश्या भी आई थी, लेकिन उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा। ये कृष्ण के चरणों का आश्रय लेने का फल है। और फिर कहते हैं कि एतत् सर्वम आख्यातम यद पृष्ठो अहम इह त्वया। हे राजन, आपने मुझे जो कुछ भी पूछा था सर्वम आख्यातम, वे सारी बात मैंने आपको बता दी। क्या पूछा था याद है आप लोगों को? क्योंकि प्रश्न परीक्षित जी ने किया वो 12वें अध्याय में है, लगभग 6-7 महीने बीत गए होंगे उसका जवाब देते देते सुखदेव जी को। यहाँ पर, वहाँ पे तो परीक्षित जी के पास 7 ही दिन थे।
तो याद करा रहे हैं शुकदेव जी कि क्या प्रश्न था परीक्षित जी का। शास्त्र में इसको सिंह अवलोकन कहा है। शास्त्र पढ़ने वालों के लिए सिंह अवलोकन करना चाहिए। सिंह कैसे चलता है आप लोगों ने देखा है? हमने तो नहीं देखा, वीडियो में देखा है, डायरेक्ट तो नहीं देखा है। सिंह चलता है तो थोड़े कदम चलता है, फिर रुकता है और आसपास पीछे सब जगह पर देख लेता है, फिर से चलता है, थोड़ा चलने के बाद रुककर फिर से सब और देखता है। तो ऐसे ही शास्त्र का अध्ययन और श्रवण करने वालों को सिंह अवलोकन करते रहना चाहिए, अर्थात जो बात पीछे सुनी है, पढ़ी है, उसके ऊपर भी दृष्टि, उसको भी याद देखते रहना चाहिए। तो याद करा रहे कि आपने पूछा था कि तत् कौमारे हरिकृतम पौगंडे परिकीर्तितम, कि जो भगवान श्री हरि ने 5 वर्ष की उम्र में जो अधासुर का वध किया था और उन सब ग्वाल बालों ने 6ठे वर्ष 1 साल बाद घर जाकर अपनी माताओं से कहा कि आज कृष्ण ने असुर को मारकर हमारी रक्षा की। तो ये 1 साल में क्या हुआ? नूनम हरेर माया एव। परीक्षित जी का प्रश्न था कि इसमें भगवान की कोई लीला ही होगी। तो आपके प्रश्न के उत्तर में सर्वम आख्यातम, सुखदेव जी कहते कि मैंने सब कह दिया कि किस प्रकार ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों की चोरी की और किस प्रकार भगवान ने अपने को ही अनेक रूपों में ग्वाल बाल और बछड़ों के रूप में प्रकट किया और फिर 1 साल तक व्रज की जो वात्सल्यमयी गोपियाँ और गायें थी उसका अमृतमय दूध पान किया और उन सब की मनोकामनाओं को पूर्ण किए। और फिर भगवान के ऐश्वर्य को देखकर ब्रह्मा जी भयभीत होकर कृष्ण के चरणों में गिरकर अनेक श्लोकों में उसकी स्तुति करते हैं। तो ये सारी बात आपके प्रश्न के उत्तर में मैंने सुनाई। अब आज का जो श्लोक है उसमें इस प्रसंग को सुनने की फलश्रुति बताते हैं। हम प्रायः कहीं पर कथा कहनी हो या कुछ प्रसंग कहना हो तो मैं फलश्रुति का जो श्लोक होता है उसको पहले सुना देता हूँ श्रोताओं को, ताकि उसको मालूम हो कि कितनी सावधानी से सुनना है। तो यहाँ पर कहते कि एतद सुह्यद बीस चरितम, यह जो चरित्र, जो लीला भगवान ने अपने सुह्यद अर्थात सखाओं के साथ जो लीलाएं की, क्या? अध अर्दनम, अधासुर का वध किया, शाद्वल जैमनम, शाद्वल अर्थात हरी हरी घास के ऊपर बैठकर, जैमन गुजराती शब्द है, गुजराती में भोजन को जैमन, जम्बू के। अब संस्कृत तो सभी भाषाओं की जननी है, इसलिए इसमें सब शब्द तो आएंगे ही। तो शाद्वलम जैमनम, किस प्रकार भगवान ग्वाल बालों के साथ यमुना के तट पर उस हरी हरी घास पर बैठकर भोजन किए। और व्यक्तेतर रूपम, और प्रकृति से पर जो भगवान का स्वरूप है उसमें से उसने किस प्रकार अनेक रूप प्रकट किए। और फिर अजो अवभीष्टम, अभीष्टवम, किस प्रकार ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। इन सब प्रसंग को शृण्वन गृणन एति, कोई सुनता है, कोई इसका कीर्तन करता है तो नरो अखिलार्थान, उस मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अब इस श्लोक के तात्पर्य में बहुत सुंदर बात लिखी है कि कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार में तन्मयता से लगे हुए बहुत से भक्त प्रायः इतने व्यस्त रहते हैं कि वे जी भरकर भगवान की लीलाओं का कीर्तन तथा श्रवण नहीं कर पाते हैं। तो उसके मन में भले ही
प्रचार के कार्यों में, सेवा के कार्यों में व्यस्त है, इसलिए श्रवण और कीर्तन के लिए इतना समय नहीं मिलता है। लेकिन उसके मन में एक लालसा होनी चाहिए, उत्सुकता होनी चाहिए और साथ में दुख भी होना चाहिए कि श्रवण और कीर्तन हमारे प्रधान अंग है, लेकिन मैं अन्य सेवाओं में व्यस्त रहने के कारण श्रवण कीर्तन नहीं कर पा रहा हूँ। भले नहीं कर पा रहे, लेकिन उसके लिए हृदय में लालसा होनी चाहिए, दुख होना चाहिए। जैसे गृहस्थ भक्त है, वो अपने गृहस्थ कार्य में व्यस्त रहते हैं, लेकिन हृदय में उसे दुख रहता है कि जो समय भगवान की सेवा के लिए मिला है उस समय को मैं संसार के कार्यों में बर्बाद कर रहा हूँ। अब गृहस्थ है तो स्वाभाविक है कि उसको अपने पारिवारिक कार्य करने रहते हैं, सामाजिक कुछ कार्य है, व्यवहारिक कार्य है, शादी इत्यादि में जाना, अपनी दुकान ऑफिस संभालना, और उस पर भी एक कलयुग के लोग बात बात में अपशब्द और गालियाँ बकते रहते हैं। अब कान में तो जाएगा ही कचरा। इन सब बातों का एक गृहस्थ भक्त अनुभव करता है और तब उसके हृदय में साधुओं के प्रति श्रद्धा अति बढ़ जाती है कि ये लोग कितने भाग्यशाली हैं जो ब्रह्मचारी का जीवन जी रहे हैं, फुल टाइम भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। रास बिहारी ने कितनी कृपा की है कि संसार के सारे झमेले से दूर रहकर, संसार के सारे कार्यों से दूर रहकर भगवान ने इन सबको अपनी सेवा में रखा है। अब आप लोग कितने भाग्यशाली है, आप लोग उतना नहीं समझ सकते हैं जितना हम गृहस्थ लोग समझ सकते हैं। किसी ने धूप का अनुभव नहीं किया है, वो छाया की कीमत नहीं समझ सकता है। श्री श्री राधा रास बिहारी ललिता विशाखा सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी निताय गौर सुंदर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अब धनवान परिवार में जिसका जन्म हुआ है, जन्म से ही घर में ऐसी है, स्कूल में ऐसी है, गाड़ी में ऐसी है, ऑफिस में ऐसी है, धूप का अनुभव ही नहीं किया, तो उसके लिए छाया की कुछ कीमत नहीं हो सकती। छाया की कीमत तो वो समझ सकते हैं जिन्होंने धूप में काम किया है। ग्रीष्म का समय हो, तापमान 41, 42 तक पहुंच जाता है, उसमें दोपहर के 12-1-2 बजे काम करने वाले जो लोग हैं, गर्मी के कारण शरीर पसीने से लथपथ हो गया है, और ऐसे में अगर कुछ वृक्ष के छाए में 5-10 मिनट खड़ा रह जाए तो इतना सुख मिलता है, ऐसी तो उसके पास कुछ नहीं है। लेकिन धूप का अनुभव किया है वो ही इस बात को समझ सकता है। ऐसे ही भले ही आप लोग समझे या न समझे, लेकिन हम गृहस्थ लोग जानते हैं कि संसार में क्या स्थिति है। न चाहते हुए भी बहुत ऐसे कार्य हैं जो करने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी एक गृहस्थ भक्त के मन में लालसा रहती है। वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, जो समय आपकी सेवा के लिए मिला है वो संसार के कार्य में जा रहा है, आप कृपा करके हमें इसमें से निकालिए, कुछ ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि हम भी फुल टाइम सेवा में लग सके। हाँ, कोई गृहस्थ ऐसे भी है जो अपनी स्थिति से संतुष्ट है। वो समझते कि भाई अरे हम तो गृहस्थ है, हमारा कर्तव्य है परिवार का पालन पोषण करना, संसार के कार्य करने, समाज के कार्य करना, ये सब तो हमारा धर्म है और इसको तो हमें करनी ही चाहिए। और 16 माला कर लेते हैं, कुछ श्रवण भी कर लेते हैं, तो बस दोनों होना चाहिए। अगर ऐसी बुद्धि है तो ये तो ठीक नहीं है।
गुरु महाराज कहते कि उसको समझना चाहिए कि मैं फंसा हुआ हूँ, अपनी स्थिति से खुश नहीं रहना चाहिए। ठीक यही बात यहाँ पर कही जा रही है कि प्रचारकों को अपने कार्य में व्यस्त रहने के कारण श्रवण और कीर्तन के लिए पूरा समय नहीं मिलता है। भले ही नहीं मिलता है, लेकिन उसके हृदय में एक दुख होना चाहिए कि मैं श्रवण कीर्तन नहीं कर पा रहा हूँ। और ऐसा है तो यहाँ पर लिखा है तो उसकी लालसा के कारण उसको आध्यात्मिक सब सिद्धियाँ मिल जाएगी। लेकिन प्रचारक अपनी स्थिति में खुश है कि भले ही हम श्रवण कीर्तन नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, हम हमारी सेवा तो कर रहे हैं, प्रचार तो कर रहे हैं। अगर अपनी इस स्थिति से खुश है तो ये अच्छी बात नहीं मानी जाएगी, क्योंकि श्रवण भक्ति मार्ग में सबसे प्रधान अंग है श्रवण। अगर श्रवण हम ठीक से नहीं करेंगे तो बाकी के जो भक्ति के अंग है वो हम ठीक से नहीं कर पाएंगे। जिसका श्रवण अच्छा नहीं है उसका जप भी अच्छा नहीं होगा। जो श्रवण अच्छा नहीं करता है उसको समझ में ही नहीं आएगा कि मेरे दोष कहाँ पर है, मैं कहाँ पर अपराध कर रहा हूँ, और समझ में ही नहीं आएगा तो सुधारने का तो प्रश्न ही नहीं है। इसलिए भक्ति की जहाँ पर चर्चा की है तो प्रहलाद जी ने पहला अंग ही श्रवण को बताया है। शुरुआत वहीं से होगी, और श्रवण जितना अच्छा होगा उतने ही भक्ति के अन्य अंग हम अच्छे से कर पाएंगे। और इस बात को सिखाने के लिए ही स्वयं भगवान साक्षात श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहते हुए उसका पूरा दिन भक्तों के साथ श्रवण कीर्तन में ही जाता था। रात्रि भी रामानंद राय और स्वरूप दामोदर जी के साथ उसी में बीतती थी। फिर भी हम लोगों को उपदेश देने के लिए तोटा गोपीनाथ में हर रोज जाकर गदाधर पंडित जी के मुख से श्रीमद् भागवत का श्रवण करते थे। वो जानते कि यद यद आचरित श्रेष्ठ, मेरे मार्ग का पीछे वाले अनुकरण करेंगे। और हम लोगों को इस बात को समझाने के लिए ही महाप्रभु हर रोज भागवत सुनने जाते थे। और हम लोगों को तो विशेष श्रवण में रुचि होनी चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद जी ने हमें इतने ग्रंथ इसीलिए दिए हैं कि हम उसको पढ़ें और सुने। और भी ग्रंथ प्रभुपाद जी देना चाहते थे। प्रभुपाद जी ने तमाल कृष्ण गोस्वामी को कहा था कि आप लोग अच्छे से मैनेजमेंट करना सीख जाए तो मैं और बहुत से ग्रंथ आप लोगों को दे सकता हूँ। क्योंकि भारत के लोग प्रायः कुछ कार्य करना हो तो विदेश वाले भक्तों को ठग लेते थे। तो प्रभुपाद जी को चिंता बनी रहती थी, मैनेजमेंट सब अपने हाथ में रखना पड़ता था। इसलिए उसने कहा तमाल कृष्ण गोस्वामी से कि आप लोग अच्छे से ये सब कार्य को सीख ले तो मैं इन सब चिंताओं से मुक्त होकर बहुत सारे ग्रंथ आप लोगों को दे सकता हूँ। क्योंकि प्रभुपाद जी जानते हैं कि श्रवण, भक्त लोग जितना ही अधिक श्रवण और अध्ययन करेंगे उतना ही अधिक भक्ति में उसकी प्रगति होगी और उतना ही अधिक प्रचार कर पाएंगे। कथा श्रवण की क्या महिमा है, मैंने भागवत के थोड़े श्लोक लिखे हैं जिसमें श्रवण की विशेष महिमा बताई गई है। ब्रह्मा जी के मुख से निकला हुआ श्लोक है 3, 9, 10। श्लोक का क्रमांक शायद एक आगे पीछे हो सकता है, मैंने मूल मात्रम से लिखा है इसलिए। जिसमें ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हुए इस संसार में पड़े हुए जीवों की क्या स्थिति है वर्णन कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अहन्य आप्लुत आर्त कर्णा, मनुष्य पूरा दिन मेहनत करता है अपनी ऑफिस में, कारखाने में या तो संसार में कहीं पर भी, सुबह से लेकर शाम तक कठोर परिश्रम करता है और उसके फलस्वरूप उसकी एक एक इंद्रियां शिथिल हो जाती है। शाम होते होते पूर्ण रूप से आर्त करना, पूरा शरीर उसका
एक एक इंद्रिया थक जाती है, शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से व्यक्ति थक जाता है। और प्रभुपाद जी लिखते हैं कि थकने के कारण फिर शाम के समय वो घर आकर शराब और स्त्री की शरण में जाता है और अपनी थकावट दूर करने के लिए निशी निःशयाना रात्रि को सोता है। लेकिन सोने पर भी नाना मनोरथ धिया क्षणभग्न निंद्रा, उसके मन में नाना प्रकार के मनोरथ चल रहे हैं, अपनी योजनाओं का चिंतन चल रहा है, अनेक प्रकार की चिंता उपाधियाँ चल रही है। इसलिए सोने पर भी, थका हुआ होने पर भी क्षणभग्न निंद्रा, थोड़ी थोड़ी देर में उसकी निंद्रा टूट जाती है, ठीक से नींद भी नहीं आती है। आप देखिए बेचारे कितने दुखी है, सोना चाहते हैं लेकिन नींद नहीं आ रही है। और साधु लोग कितने सुखी है कि जप करते करते भी नींद आती है, श्रवण करते करते भी नींद आ जाती है। यही सुखी का प्रमाण है। वो बेचारे पूरे दिन के थके हैं, बिस्तर में सोए हुए हैं, ऐसी चालू है और सोने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन नींद नहीं आ रही है। और हम लोग जगने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन हमें नींद आ रही है। सोए नहीं है, बैठे हैं हम और नींद आ रही है, जगने का प्रयास भी कर रहे हैं। वो लोग जैसे लेटे लेटे सोने का प्रयास करते हैं, ऐसे हम जगने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन फिर भी नींद आ रही है। यही सुख की निशानी है। गौरांग प्रभु को सुन रहा था एक बार, वो बता रहे थे कि महाराज जी ने, हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज ने एक बार कहा कि यहाँ पे मंदिर का, वहाँ पे तो पैक हॉल है, गर्मी बहुत हो रही है, तो भक्तों के लिए एसी लगा दो। इस गर्मी में कैसे भक्त लोग बैठेंगे, इसलिए एसी डाल दो। तो गौरांग प्रभु कहते कि मैंने कहा कि महाराज जी, एक तो भक्त लोग वैसे भी कथा में सोते हैं और उस पर भी आप एसी डालेंगे तब तो कल से गद्दा लेकर आएंगे सब। बेचारे सोने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन नींद नहीं आ रही है। नाना मनोरथ दिया, अनेक प्रकार की चिंता उपाधि टेंशन भरे हुए हैं और अपने मनोरथों को पूर्ण करने के लिए, अपनी योजनाओं को सफल करने के लिए बेचारा कुछ ना कुछ प्लानिंग करते हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन उसके उस योजनाओं को भी, उसके प्लानिंग को भी देवेन हत अर्थ रचनया, दुर्देव नष्ट कर देता है। काल के द्वारा उसने पैसे कमाने की जितनी भी योजना बनाई है वो सारी भी नष्ट हो जाती है और ऐसे ही उसका जीवन बीत जाता है। इस संसार का स्वरूप क्या है, ब्रह्मा जी इस बात को बता रहे हैं कि यहाँ पर परिश्रम है, चिंता उपाधि है और निराशा और हताशा से भरा हुआ यह संसार है। और ऐसे संसार में आया हुआ कोई मनुष्य जब तक आपकी कथा का आश्रय नहीं लेगा तब तक इस संसार के बंधन से मुक्त नहीं हो पाएगा। मनुष्य की बात जाने दीजिए, कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण में भी विद्वान है, ब्राह्मणों के गुणों से युक्त है, ऐसा पंडित ब्राह्मण भी आपकी कथा का आश्रय नहीं लेगा तब तक वो इस संसार बंधन से मुक्त नहीं होगा। और उस ब्राह्मण से भी जो श्रेष्ठ है, जिसको ऋषि की पदवी प्राप्त हुई है, इस जगत में ऋषित्व से श्रेष्ठ कोई पद नहीं है और कलयुग में ऋषि बनना संभव भी नहीं है। लेकिन ऐसे लास्ट 2 लाइन में देखिए, ऋषयो अपि देवः युष्मद् प्रसंग विमुखा इह संसरति। ऋषि भी क्यों न हो, कोई ऋषि भी, हे प्रभु आपकी कथा प्रसंग से विमुख है, आपकी कथा सुनने से विमुख है, तो इह संसरति, वो इस संसार में चक्र लगाते रहेगा। अब और की क्या बात करना, बड़े बड़े ऋषि भी युष्मद् प्रसंग विमुखा, आपकी कथा प्रसंग से विमुख है तो इस संसार से मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए ध्रुव जी जब भगवान के पास से वरदान मांगते हैं तो भगवान से कहते कि हे प्रभु 4, 9, 11 भक्तिम मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो,
इस जगत में भक्ति ही प्रवहताम, भक्ति का जो वहन कर रहे हैं, भक्ति का जो प्रचार कर रहे हैं, ऐसे भक्तों का आप मुझे संग दीजिए। मानो भगवान ने पूछा कि ध्रुव, ऐसे भक्तों के संग में रहकर आप क्या करेंगे? तो कहते युष्मद येन अंजस उल्बणम उरु व्यसनम भवाब्दिम ईश्ये भवद गुण कथामृत पान मत। क्योंकि ऐसे आपके भक्तों के संग में आपके कथा को सुनते हुए मत्त होकर दिन रात आपकी कथा सुनता रहूँगा। भगवत गुण कथामृत पान मत्त, और उसी में मत्त रहते हुए इस उल्बण भयंकर और उरु व्यसनम दुख रूप संसार समुद्र को मैं सहज में ही पार कर लूँगा। तो भक्तों का संग इसलिए चाहते हैं कि उसके संग में रहकर कथा सुनने का अवसर मिलेगा। कई श्लोक ऐसे हमने लिखे, लेकिन सबका समय नहीं रहेगा। एक श्लोक पृथु महाराज भगवान के पास से याचना कर रहे हैं, स्वयं भगवान सामने खड़े हैं, और पृथु महाराज कहते कि हे प्रभु 4:20-24 न कामये नाथ तदप्यहम क्वचित न यत्र युष्मश्चरणाम्बुजासव। न कामये नाथ, मैं आपसे कुछ भी कामना नहीं करता हूँ। यहाँ तक कि मैं जानता हूँ प्रभु कि इस जगत में केवल्य मोक्ष देने वाले एकमात्र आप हैं। आपको छोड़कर मोक्ष इस जगत में कोई भी नहीं दे सकता है, और उस मोक्ष को आप सहज में ही दे सकते हैं। जिस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए योगी ज्ञानी कर्मी अनेक जन्मों तक साधन करते हैं, वैसा मोक्ष भी मुझे नहीं चाहिए। क्यों? न यत्र युष्मश्चरणाम्बुजासव, क्योंकि उस मोक्ष में आपके चरण कमल का आसव, आपकी मंगल में कथा नहीं है। अगर मुक्त हो गया तो फिर कथा। नारद जी और पर्वत मुनि एक बार नंद भवन के ऊपर खड़े हैं, भगवान की बाल लीलाओं को देख रहे हैं, और उस समय नंद बाबा ने कृष्ण को कहा कि बेटा मुझे बाहर जाना है, मेरी पादुकाएं लेकर आ। कृष्ण गए। अब नंद बाबा की बड़ी बड़ी पादुकाएं हैं, उठा नहीं पा रहे थे, कैसे भी करके उठाकर सिर पर रखा, मस्तक पर लेकर आ रहे थे, और जब सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे तो फिसल कर गिर गए, और ऐसे गिरे वह कि सिर नीचे है और पैर ऊपर है। अब इस दृश्य को देखकर पहले तो नारद जी और पर्वत मुनि को हंसी आई, फिर अचानक नारद जी रोने लगे। अब पर्वत मुनि पूछते कि नारद जी क्या हुआ, आप हंसते हंसते अचानक रोने क्यों लगे? कृष्ण को चोट लगी हुई इस बात को सोचकर आप दुखी है? नारद जी कहते हैं नहीं, मुझे दुख है जो लोग मुक्त हो गए हैं उसके ऊपर मुझे रोना आ रहा है, कि बेचारे अब कभी भी भगवान की इस मधुर लीलाओं को सुन नहीं पाएंगे। इससे तो अच्छा है संसार के विषयों में भोगों में फंसे हुए जीव भाग्यशाली है, कभी ना कभी किसी ना किसी जन्म में तो उसके कान में ये लीलाएं जाएगी। लेकिन मुक्त हो गए वो तो गए काम से। इसलिए पृथु महाराज कहते कि मैं मोक्ष भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मोक्ष लेने पर आपकी कथा नहीं मिलेगी। तो आप क्या चाहते हैं? महत्तमांतर हृदयान्मुखच्युतो विदत्स्व कर्णायुतमेश में वर। हे प्रभु, मैं तो आपके भक्त, आपके प्रेमी भक्त के अंतःकरण में प्रकट होने वाली आपकी कथाओं को सुनना चाहता हूँ। और हे प्रभु, इन 2 कानों से आपकी कथा सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं होती है, इसलिए विधत्स्व कर्णायुत 10,000 कान मुझे दे दीजिए, ताकि मैं आपकी कथा को संतुष्ट होकर सुन सकूं। जैसे वक्रेश्वर पंडित महाप्रभु से प्रार्थना करते कि 2-3 भक्त लोग गाते हैं और मैं नाचता हूँ, मुझे तृप्ति नहीं होती है, आप मुझे 10,000 गंधर्व मंगा दीजिए और सब एक साथ गाए, और तब नाचने में सुख मिलेगा। इन सब भक्तों के साथ मैंने ट्राई कर ली, 72 घंटे तक ही गा सकती, मुझे बंद होना पड़ा।
धन्य है पृथु महाराज। पृथु महाराज के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें कथा में रुचि हो जाए, जो 10,000 कान चाहते हैं कथा सुनने के लिए। हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं उस भक्ति मार्ग की जो आचार्य है, प्रेम पंथ की मूर्तिमंत स्वरूपा है गोपिया। भक्ति क्या है? नारद जी ने इतना ही कहा, यथा व्रज गोपिका नाम। भक्ति का मूर्तिमंत स्वरूप है व्रज की गोपिया। उसने जो किया वही भक्ति है। क्या किया? गोपियों के जीवन में देखते हैं कि उसने कृष्ण कीर्तन, कृष्ण नाम और कृष्ण कथा के सिवा वही करती रहती थी। उद्धव जी जब गए हैं व्रज में, पूरी रात्रि तो नंद बाबा के साथ कृष्ण कथा में बीत गई और सुबह होते ही वो निकले हैं यमुना जी में स्नान करने के लिए। 10:46 तो जब उद्धव जी निकले नंद भवन से, सुबह में ब्रह्म मुहूर्त का समय था, यमुना जी में स्नान के लिए जा रहे हैं और उद्धव जी ने देखा कि उस समय सुबह में ब्रह्म मुहूर्त के 4 बजे के समय में घर घर से आवाज आ रही है, गोपियाँ गा रही है। क्या गा रही है? उद्गायती नाम अरविंद लोचनम ब्रजांगनानाम दिवमस्पृश ध्वनि। उद्गायती, उच्च स्वर से गान कर रही है। क्या गान कर रही है? अरविंद लोचन, कमल नयन भगवान कृष्ण के नामों का, उसकी लीलाओं का गान कर रही है। और उस व्रजांगनाओं का जो आवाज है उच्च स्वर से गा रही है तो उसकी ध्वनि दिवम स्पृशत, दूर दूर तक दिशाओं में उसकी ध्वनि फैल रही है। और उसका प्रभाव क्या हो रहा है? अब उद्धव जी ज्ञानी है, उसके पास ज्ञान युक्त दृष्टि है, इसलिए अपनी दिव्य दृष्टि से वो देख रहे हैं कि उन गोपियों के कृष्ण कथा और कृष्ण नाम से युक्त जो शब्द है, उन शब्द की ध्वनि तरंग वातावरण में, दिशाओं में जहाँ तक पहुँच रही है वहाँ तक दिशाएं पवित्र हो रही है। निरस्यते येन दिशाम अमंगलम, दिशाओं का अमंगल नष्ट हो रहा है। और गा रही है तो काम करते करते, अपने घर के कार्य को करते हुए, दधि मंथन करते हुए गा रही है। अब उद्धव जी को कैसे मालूम हुआ कि वो तो सिर्फ आवाज सुन रहे हैं, गोपियों का रास्ते से जा रहे, घर में जाकर तो उसने देखा नहीं कि भाई ये क्या कर रही है, तो उसको कैसे मालूम हुआ कि भाई ये दधि मंथन करते हुए कथा गान कर रही है, कीर्तन कर रही है। तो दधि मंथन का जो आवाज था उसके साथ ताल मिलाकर गोपियाँ गा रही थी। दधनश्च निर्मंथन शब्द मिश्रितो, दधि मंथन कर रही, उसके घर घर आवाज हो रहा है, उसके साथ ताल मिलाकर। कई कई भक्त लोग कीर्तन में भी उसको ताल नहीं मिलता है, और ये गोपियाँ दधि मंथन के साथ ताल मिलाकर गा रही है। और सिर्फ दधि मंथन के समय नहीं, एक एक कार्य को करते समय गोपियाँ, कृष्ण नाम ही उसका जीवन था। 10:44-15 जिसमें गोपियाँ किस प्रकार अपने किस किस कार्य में नाम संकीर्तन करती थी उसका वर्णन हुआ है। यादोहने अवहनने मथनोपलेप प्रेंखेंखनार्भरुदितो क्षणमार्जनादो गायन्ति चैनमनुरक्तधियो श्रुकण्ठ्या धन्या व्रजस्त्रिय उरुक्रमचित्तयाना। दोहने, गाय दोहन करते समय, अवहनने, धान कूटते समय, मथनोपलेप, मंथन, दधि मंथन करते समय, घर का लिपन करते समय, प्रेंखेंखना, पंखा करते समय, अपने
भोजन करते हुए पति के पास बैठकर पंखा करते समय अरबर उदित हो अपने रोते हुए बालक को चुप कराने के लिए, चुप कराते समय, उक्षण स्नान करते समय, मार्जनादो घर की सफाई करते समय, एक एक कार्य को करते समय क्या करती है? गायन्ति चैन मनुरक्त धियो श्रुकंठ्या, अनुराग पूर्वक कृष्ण नाम का कीर्तन करती रहती है। संसार के कार्यों में लगी है, अपने गृहस्थ के सारे कार्य कर रही है, लेकिन उसको करते करते है उसकी एक क्षण कृष्ण नाम के बिना, कीर्तन के बिना नहीं जाती है। बिलोमंगल ठाकुर ने गोपियों की इस स्थिति का बहुत सुंदर अपने गोविंद दामोदर स्तोत्र में वर्णन किया है। वो कहते हैं कि गोपियाँ जब मथुरा में दूध दही इत्यादि बेचने जाती थी तो उस समय भी उसका मन तो मुरारी के चरणों में लगा हुआ रहता था, और इसलिए जब निकलती थी तो दूध ले लो, दही ले लो, माखन ले लो, मट्ठा ले लो, ऐसा कहने की बजाय क्या कहती थी? अरे भाई कोई गोविंद ले लो, कोई दामोदर ले लो, कोई माधव ले लो। विक्रेतु कामाखिल गोपकन्या मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति दद्यादिकं मोहवशादवोच गोविंद दामोदर माधवेति। और आगे बिलोमंगल ठाकुर कहते हैं कि जब गोपियाँ परस्पर मिलती थी, गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाययोगे पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविंद दामोदर माधवेति। सब मिलकर यही करती थी, पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम। जब भगवान वृंदावन से मथुरा गए हैं तो कृष्ण के विरह में श्रीमती राधा अत्यंत खिन्न और दुखी रहती थी, आंखों से आंसू बहाए रहती थी। तब वृंदावन के लोग राधा जी को सांत्वना देने के लिए क्या करते थे? वृंदावने गोपगणाश्च गोप्या विलोक्य गोविंद वियोग खिन्नां राधां जगुः साश्रुविलोचनाभ्यां गोविंद दामोदर माधवेति। अब इसका तो कोई अंत ही नहीं आएगा, बहुत पद हमने लिखा है लेकिन कड़ी के सामने नजर जा रही है। इन सब गोपियों की स्थिति का वर्णन करके बिलोमंगल ठाकुर अंत में अपनी जिह्वा को उपदेश देते हैं। प्रायः आचार्य जितने हुए उन सब ने अपने मन को उपदेश दिया है, लेकिन बिलोमंगल ठाकुर अपनी जिह्वा को समझा रहे हैं। जिह्वे सदैव भज सुंदराणी नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्तार्ति विनाशनानि गोविंद दामोदर माधवेति। हे जिह्वे, तू निरंतर कृष्ण के नामों का उच्चारण करती रह, क्योंकि वो मनोहर है और भक्तों की समस्त आरती को, समस्त कष्ट और दुख को नष्ट करने वाले हैं। इसलिए जिह्वे सदैव भज सुंदराणी नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। और इन्हीं गोपियों के भाव को लेकर प्रकट हुए महाप्रभु यही किया।
नाम ही गाते रहते थे। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में हरि नाम को छोड़कर अन्य कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। अरे भाई क्यों नहीं है? कर्म का मार्ग भी है, उससे भी जीव को गति मिल सकती है। नहीं, कलो नास्त्येव, कलयुग में कर्म का मार्ग कोई काम में नहीं आएगा। अच्छा, तो योग का अष्टांग योग का मार्ग है, कलो नास्त्येव, कलयुग में वो भी नहीं आएगा। तो ज्ञान का मार्ग तो काम आएगा ही, कलो नास्त्येव, कलयुग में वो भी नहीं चलेगा। इसलिए तीनों का निषेध करने के लिए 3 बार कह रहे, नास्त्येव 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 गतिरन्यथा, अन्य कोई गति है ही नहीं। एक बार स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद राय प्रभु ने महाप्रभु से पूछा कि प्रभु, कलयुग में जीव का निस्तार करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या है? हर्षे प्रभु कहे सुन स्वरूप राम राय, नाम संकीर्तन कलो परम उपाय। महाप्रभु ने यही कहा कि कलयुग में परम उपाय नाम संकीर्तन है। संकीर्तन यज्ञ कलो कृष्ण आराधन, सेइत सुमेधा पाय कृष्णेर चरण। कलयुग में जो संकीर्तन यज्ञ द्वारा कृष्ण की आराधना करते हैं वही सुमेधा बुद्धिमान है, और पाय कृष्णेर चरण, उसी को कृष्ण के चरणों की प्राप्ति होगी। नाम संकीर्तन है सर्व अनर्थ नाश। नाम संकीर्तन करने मात्र से जीव के समस्त अनर्थों का नाश हो जाएगा, और सर्व शुभ उदय कृष्ण प्रेमेर उल्लास, समस्त शुभ का उदय हो जाएगा। भजनेर मध्य श्रेष्ठ नव विद्या भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। भजन के अनेक अंग है, रूप गोस्वामी ने 64 अंग का वर्णन किया है, लेकिन महाप्रभु कहते कि उसमें से 9 प्रधान है जो कृष्ण प्रेम और कृष्ण की प्राप्ति कराने के लिए महासमर्थ साधन है। यह भक्ति के जो 9 अंग है, श्रवण कीर्तन इत्यादि। लेकिन तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम लये पाय प्रेम धन। लेकिन इसमें सर्वश्रेष्ठ क्या है? नाम संकीर्तन। निरपराध होकर नाम लेने से वो जीव को प्रेम भी प्रदान कर सकता है। भगवान के नाम में क्या शक्ति है? प्राकृत नाम के ऊपर अगर हम विचार करें तो प्राकृत नाम भी कितना शक्तिशाली होता है। मान लीजिए कोई बच्चा सोया हुआ है, सुबह सुबह का समय है, गाढ़ निंद्रा में सोया हुआ है, और उसकी माँ उसे नाम लेकर पुकारती है, अरे चिंटू उठ जा। अब नाम उसके कान में गया, वो तो सोया हुआ है, निंद्रा भी आ रही है, लेकिन कान में जैसे ही चिंटू शब्द गया तो उसकी नींद खुल जाती है। अब बिस्तर से खड़ा नहीं हो पा रहा है, आंख भी खुल नहीं रही है, लेकिन नाम गया, उसने अंदर से जगा दिया है। और दूसरी बार चिंटू आवाज आते तो तुरंत ही खड़ा हो जाएगा और सीधा बाथरूम में घुसकर नहाकर अपने कार्य में लग जाएगा। अब एक प्राकृत नाम में इतनी शक्ति है कि गाढ़ तमोगुण की निंद्रा में सोए हुए जीव को भी जगा देता है। तो भगवान का नाम तो चिन्मय है, साक्षात कृष्ण का ही स्वरूप है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। भगवान ने अपनी सारी शक्ति नाम में स्थापित कर दी है। तो ऐसा दिव्य नाम क्यों नहीं जीवों को जगाएगा? इसलिए तो जीव जागो गोरा चांद। महाप्रभु ने इसी नाम का आश्रय लेकर संसार के जीवों को माया रूपी पिचासी के गोद से जगाया है। तो हम चर्चा कर रहे थे गोपिया जो प्रेम पंथ की आचार्य है, उसके जीवन में कीर्तन और श्रवण ही प्रधान है। श्रवण के बारे में भी गोपिया उद्धव जी के सामने कहती है कि दुस्त्यजस तत्कथार्था। हम कृष्ण की कथा, कृष्ण के बिना तो कैसे भी जी रही है, लेकिन कृष्ण कथा के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। प्रभुपाद जी का यही गुण भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने देखा था। यात्रा जब सरस्वती ठाकुर की व्रजमंडल में कोसी कला में थी, तो वहाँ पर अनाउंस हुआ कि भाई
शेषशाही भगवान के दर्शन खुलने वाले हैं, तो जिनको दर्शन के लिए जाना है वो दर्शन के लिए जा सकते हैं। और यहाँ पर सरस्वती ठाकुर के द्वारा प्रवचन होगा, तो जिसको कथा सुननी है वो यहाँ पर बैठे रहे। तो प्रायः सब लोग दर्शन के लिए निकल गए, बहुत गिने चुने लोग बैठे और उसमें प्रभुपाद जी बैठे थे और ध्यान से एकाग्रता से कथा सुन रहे थे। अब सरस्वती ठाकुर की दृष्टि प्रभुपाद जी के ऊपर गई। गुरुजनों का यही लक्षण होता है कि वो भक्त के कार्यों से उसके स्वभाव को समझ जाते हैं और फिर उसी प्रकार की सेवा में लगाते हैं। और फिर जब प्रयागराज में दीक्षा का समय आया तो वहाँ के जो मठाधीप थे उसने दीक्षा का लिस्ट बनाया था, कौन कौन भक्तों को बैठाना है। और सरस्वती ठाकुर को जो लिस्ट जब दिखाया तो वो परिचय करा रहे थे कि ये अभय बाबू। तो सरस्वती ठाकुर कहते हाँ इसको मैं जानता हूँ, ये श्रवण बहुत अच्छे से करता है। अब वो मठाधीप थे उसने दीक्षा के लिए नाम चॉइस इसलिए किया था कि ये कलेक्शन बहुत अच्छा कर लेते हैं, ये सेवा बहुत अच्छे से करते, इसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। इन सब गुणों के कारण इसने दीक्षा में नाम लिखा था। लेकिन सरस्वती ठाकुर ने कौन सा गुण देखा? ये श्रवण बहुत अच्छा करता है। तो इसलिए इन सब बातों के द्वारा भक्तों में यही समझ सकते हैं कि हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि हम श्रवण में रुचि बढ़ाए, ताकि हम हमारी अन्य जो सेवाएं हैं, नाम जप इत्यादि सब का आधार है श्रवण। श्रवण से ही अन्य सारी सेवाएं हम अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ पर श्लोक में कह रहे कि श्रृण्वन जो भगवान की इन सभी लीलाओं को सुनता है, गृणन उसका उच्चारण करता है, नरो अखिलार्थान मनुष्य की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है। अब नर शब्द के लिए सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि नर इति अधिकार अनपेक्षा। नर शब्द इसलिए लिखा है कि नर मात्र कृष्ण कथा श्रवण के अधिकारी है। अन्य जो साधन है उसमें सब अधिकारी नहीं है। तपस्या, ध्यान, ज्ञान, योग जितने भी साधन है उसमें व्यक्ति के अंदर कुछ योग्यता चाहिए। सब कार्य के लिए सब अधिकारी नहीं होते हैं। लेकिन श्री कृष्ण भजने सबे अधिकारी, कि वा विप्र की वा शूद्र की वा नारी नर। कृष्ण भजन के सब अधिकारी है, कोई शूद्र हो या ब्राह्मण हो या स्त्री हो या पुरुष हो, इसमें कोई अधिकार का भेद नहीं। इसलिए सबके लिए ये आशीर्वाद है, जो कोई भी सुनेगा उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। अखिलार्थान समस्त अर्थ प्रयोजन सिद्ध हो जाएगी। सुखदेव जी आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसे कई जगह पर सुखदेव जी ने आशीर्वाद दिए हैं। जैसे पूतना उद्धार का प्रसंग कहकर सुखदेव जी कहते हैं, इस कथा को कोई श्रद्धापूर्वक सुनता है तो गोविंदे लभते रतिम, गोविंद में उसको प्रीति हो जाएगी। रास पंचाध्याय के अंत में आशीर्वाद देते हैं कि इस प्रसंग को कोई सुनेगा तो भगवती लभ्यते भावो हृदय रोगम आशु धिनोती, उसका हृदय रोग तुरंत ही समाप्त हो जाएगा, अर्थात हृदय की कामनाओं नष्ट हो जाएगी और हृदय उसका निर्मल हो जाएगा। तो ऐसे जैसे कविराज गोस्वामी ने हम पढ़ रहे थे अगले वीक में हरिदास ठाकुर का तिरोभाव दिन, तो उस प्रसंग के अंत में आशीर्वाद दिया है कि हरिदास ठाकुर के विजय उत्सव के इस प्रसंग को कोई सुनता है तो उसकी कृष्ण में भक्ति दृढ़ हो जाएगी। भक्ति नहीं होगी, भक्ति दृढ़ा भक्ति में उसकी भक्ति दृढ़ हो जाएगी। वृंदावन दास ठाकुर ने तो लिखा है कि पुंडरीक विद्यानिधि का कोई स्मरण करेगा तो स्मरण करने मात्र से उसे कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। एक कालीय कृष्णदास का चरित्र है भागवत में, चैतन्य भागवत में, जो महाप्रभु के साथ दक्षिण भारत में गए थे, वो नहीं, अलग है। तो उसके बारे में तो लिखा है कि उस कालीय कृष्णदास का कोई स्मरण करेगा। प्रसिद्ध कालीय कृष्णदास त्रिभुवने गौर चरण लभ्य है याहार स्मरण, उसका स्मरण कर लेने मात्र से गौर चरण प्राप्त हो जाएंगे। पुंडरीक विद्यानिधि चरित्र सुनिले अवश्य ताहारे कृष्ण पाद पद्म मिले। तो इन सब आचार्यों के जो वचन है
कविराज गोस्वामी है, सुखदेव गोस्वामी है, या तो प्रभुपाद जी ने भी जो लिखा है अपने ग्रंथों में, या तो जो हमें प्रवचन के द्वारा उपदेश दिए हैं, तो इन महापुरुषों के वचनों में हमें पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए। क्योंकि भगवान का स्वभाव है कि वह अपने वचनों को एक बार मिथ्या होने देते हैं, अपने वचन को छोड़ देते हैं, लेकिन अपने भक्त के वचन को कभी असत्य नहीं होने देते हैं। इसी प्रसंग को दिखाने के लिए ही भीष्म पिता के प्रसंग में कृष्ण भीष्म पिता के सामने दौड़े हैं, हाथ में वो रथ का पहिया लिया और उंगली पर आते ही वो सुदर्शन की तरह घूमने लगा, सुदर्शन ही बन गया और उसको लेकर दौड़े हैं कृष्ण। भीष्म पिता खड़े हैं रथ से नीचे उतरकर। अब भगवान को पूछा जाए रास बिहारी को कि क्या सुदर्शन चक्र दौड़कर नजदीक जाकर मारने वाला अस्त्र है? वो थोड़ी गदा है, वो थोड़े तलवार है कि आप नजदीक जा रहे, वो तो जहां पर है वहीं से चलाने का अस्त्र है। लेकिन फिर भी संसार को दिखाने के लिए दौड़ रहे हैं कि मैं अपने भक्त की प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए अपने वचन को छोड़ सकता हूं। कई महाभारत के प्रसंग है, पांडवों ने ऐसी ऐसी प्रतिज्ञा कर ली आवेश में आकर कि जिसका पूरा होना असंभव प्राय था, लेकिन कृष्ण ने कैसे भी करके अपने भक्त के वचन को मिथ्या नहीं होने दी। अब भीम दादा ने प्रतिज्ञा की थी कि दुर्योधन की जंघाओं को तोड़ूंगा, नहीं तो मैं अपने पूर्वजों को मुख नहीं दिखाऊंगा। गांधारी की दृष्टि पड़ जाती और पूरा दुर्योधन वज्र का हो जाता तो भीम क्या करते, बताइए आप। वो तो आधी रात कृष्ण घूम रहे थे, दुर्योधन को सामने मिले और पत्ता पहना दिया। अभिमन्यु के वध से दुखी होकर अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली कि कल संध्या समय तक अगर जयद्रथ को मार नहीं दूंगा तो अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। अब उस समय, जिस समय अर्जुन ने ये प्रतिज्ञा की, उस समय कौरवों के पास 10 अक्षयणी सेना थी। युद्ध के प्रारंभ में 11 थी, अब तक 1 अक्षयणी सेना ही नष्ट हुई है, 10 बची है और मुख्य योद्धाओं में एक भीष्म पिता ही धराशायी हुए, बाकी सब स्वस्थ है, फ्रेश है। अर्जुन के लिए असंभव था जयद्रथ को मारना, तो दूर की बात रही जयद्रथ तक पहुंचना। महाभारत में इस प्रसंग को भक्तों को पढ़ना चाहिए। कितने भक्त वत्सल है भगवान, किस प्रकार उसने अर्जुन के रथ की घोड़ों के बीच में सेवा करते करते अर्जुन को वहाँ पर पहुँचाया और वहाँ पर पहुँचाकर अपने भक्त के वचन को सत्य करने के लिए प्रकृति का नियम पलट दिया, सूर्य को अस्त कर दिया। या तो अस्त हुए सूर्य को उदय कर दिया। इसलिए हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि भगवान को अपने भक्त के वचन को सत्य करने की चिंता रहती है, और उस पर भी ऐसे महान आचार्य सुखदेव गोस्वामी, कविराज गोस्वामी, वृंदावन दास ठाकुर, प्रभुपाद महाराज, इन सब के वचन कैसे असत्य हो सकते हैं। इसलिए इसमें श्रद्धा हम रखेंगे तो जितनी श्रद्धा रखेंगे उतना ही हमें लाभ मिलेगा। तो इसलिए उसमें पूर्ण श्रद्धा रखकर हमें पालन करने का प्रयास करना चाहिए। तो ऐसे तो कविराज गोस्वामी ने एक एक प्रकरण में आशीर्वाद दिया है, और उसीलिए उस प्रकरण को पढ़ने का मन होता है कि चलो एक साधु का वचन है तो कुछ तो हमें, कुछ क्या, श्रद्धा जितनी होगी उतना लाभ हो जाएगा। ऐसे तो हम सुधरने वाले, मेरी बात कराओ, है नहीं, लेकिन साधु के आशीर्वाद से तो कुछ भी असंभव नहीं है। तो समय तो हो गया, लेकिन 2 मिनट का एक प्रभुपाद जी का मैं प्रसंग कहना चाहूँगा। यहाँ का ही है, 1977 में प्रभुपाद महाराज यहाँ पर रास बिहारी मंदिर में ही थे। और आप सब जानते हैं कि प्रभुपाद जी का स्वभाव था, आदत थी कि सुबह में जहाँ कहीं पर भी है वॉकिंग के लिए जाते थे, और वॉकिंग करने के जितने स्थान थे उन सब में प्रभुपाद जी को सबसे अधिक प्रिय ये था जुहू बीच। हम आज सुबह में जब प्रभुपाद जी को लेकर परिक्रमा कर रहे थे तो इस प्रसंग पर मुझे स्मरण आ रहा था कि यही समय, सुबह सुबह का समय होता था, प्रभुपाद जी इसी प्रकार भक्तों के साथ वॉकिंग के लिए निकलते थे। हम इतने में प्रभुपाद जी थोड़ा उधर जाते थे,
लेकिन वो समझते हैं कि कोरोना के कारण वहाँ जाना ठीक नहीं, इसलिए हमको लेकर इतने में ही हैं। तो उस समय प्रभुपाद जी कुछ भक्तों के साथ जुहू बीच पर वॉकिंग कर रहे थे और उस समय कई लोग मिल रहे थे और उसमें एक डॉक्टर पटेल करके कोई थे जो पहले से ही प्रभुपाद जी को जानते थे, कई बार मिल चुके थे। वो आए और उसके साथ डॉक्टर पटेल के साथ उसके मित्र, प्राय उसमें भी सब डॉक्टर और वकील ही थे, वो सब आकर प्रभुपाद जी को मिले, प्रणाम किए, हरे कृष्ण किया। और फिर वो श्रद्धालु थे, प्रभुपाद जी ने उसके साथ कई चर्चाएं की। उसमें ये भी बात हुई कि भाई हरे कृष्ण आंदोलन को नष्ट करने के लिए कई लोग प्रयास कर रहे हैं, ये सब बात हुई। लेकिन अंत में प्रभुपाद महाराज सत्संग की क्या महिमा है उस पर चर्चा कर रहे थे। सत्संग का महत्व उन सबको बता रहे थे। तब ये डॉक्टर पटेल कहते हैं कि प्रभुपाद जी, सत्संग की इतनी महिमा है तो लोग सत्संग को छोड़कर कुंभ मेले में क्यों जा रहे हैं। उस समय प्रयागराज में बहुत बड़ा कुंभ था। कुंभ हम जानते हैं कि एक ही स्थान पर 12 साल के बाद आता है और उसमें भी 12 साल के बाद आने वाले कुंभ में भी 12वां कुंभ बहुत बड़ा माना जाता है, अर्थात 144 साल के बाद आता है और वो कुंभ था प्रयाग में उस समय। तो कई बार उसकी चर्चा प्रभुपाद जी के साथ और अन्य भक्तों के द्वारा हो चुकी थी। तो उसी के बारे में डॉक्टर पटेल कहते कि सत्संग का इतना महत्व है तो लोग सत्संग को छोड़कर कुंभ मेले में क्यों जा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि कुंभ में जाने वाले भी वहाँ पर जाकर ज्ञानी पुरुषों की खोज करें और उससे ज्ञान की चर्चा को सुने, इस उद्देश्य को लेकर जाते हैं। तो कुंभ में जाना भी सत्संग ही है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कुंभ में जाता है और वहाँ पर जाकर संतों के मुख से श्रवण नहीं करता है और सिर्फ स्नान करके आ जाता है, तो प्रभुपाद जी कहते कि वो तो गधे और बैल की तरह है। और भागवत का श्लोक जो एकादश स्कंद का है वो कह रहे हैं, जिसमें भगवान कृष्ण ने 4 प्रकार के लोगों को गधे और बैल के समान कहा है। उसमें एक है, यत् तीर्थे बुद्धि सलिलम न करहिचित जनेश्व विज्ञ स एव गोखर। महाराज जी स एव गोखर की व्याख्या करते हुए कहते कि यही सच्चा गधा है, वो तो नाम मात्र का क्योंकि सही उद्देश्य तीर्थ में या कुंभ में जाने का है कि वहाँ पर कई संत महापुरुष आएंगे और उसके मुख से कथा सुनने मिलेंगी। यज्ञ होता था, क्यों होता था? आप देख लीजिए, शास्त्र में जितने यज्ञ का वर्णन है यही उद्देश्य था कि यज्ञ के नाम से कोई महापुरुष आएंगे तो उसको बैठाकर उसके मुख से कथा सुनेंगे। इसी उद्देश्य से यज्ञ किया जाता था। पृथु महाराज का यज्ञ हो या निमि महाराज का यज्ञ हो या कोई भी राजसु यज्ञ हो, सब जगह पर यही चर्चा है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि कुंभ मेले में भारत के सभी धर्मों के, सभी संप्रदाय के संत आते हैं अपने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, अपने अपने संप्रदाय का प्रचार करने के लिए, क्योंकि भारत आध्यात्मिक संस्कृति वाला देश है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भारत के लोगों में स्वभाव से ही आध्यात्म में रुचि है। भले ही वो भौतिकतावादी जीवन जी रहे हैं, लेकिन फिर भी आध्यात्मिक जीवन का महत्व समझ रहे हैं। आज की बात अलग है। प्रभुपाद जी कहते हैं अब लोग इस आध्यात्मिक जीवन को भूलकर पूर्ण रूप से भौतिकता के पीछे भाग रहे हैं। अन्यथा आध्यात्मिक जीवन ही भारत है। प्रभुपाद जी के शब्द है कि भारत क्या है? आध्यात्मिक जीवन ही भारत है। और इसलिए सभी संप्रदाय के संत महापुरुष कुंभ में जाते हैं और हजारों लाखों लोग बैठकर उन संतों के मुख से आध्यात्मिक चर्चाओं को सुनते हैं। तो सब लोग अपने अपने मत का प्रचार करने के लिए कुंभ में जाते हैं। और प्रभुपाद जी भी गए थे इसी उद्देश्य को लेकर। और कुंभ में क्या, पूरे विदेश में सभी जगह पर गए थे। बस जो भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति, सिर्फ कृष्ण भक्ति का प्रचार ही नहीं, वर्णाश्रम इत्यादि के द्वारा भी प्रभुपाद जी ने हमारी आध्यात्मिक संस्कृति का प्रचार करने का प्रयास किया है। और हम भी प्रभुपादीय है, प्रभुपाद जी के ही फॉलोअर है, तो यथाशक्ति हमें भी इस कार्य में प्रचार इत्यादि करने का प्रयास करना चाहिए।
जगतगुरु शील प्रभुपाद की। तो कहने में कुछ त्रुटि रह गई हो तो आप भक्त लोग सुधार लीजिए, कुछ टीका टिप्पणी हो तो हनुमान प्रभु जी कह सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी आपका बहुत धन्यवाद, आप सुंदर तरीके से समझाए भागवतम सारे भक्तों के लिए, हम आपके आभारी हैं सबकी तरफ से। इसमें पितामह भीष्म के विषय में संक्षेप। एक्चुअली पितामह भीष्म को युद्ध में कोई जीत नहीं सकता था, और वो होते हुए भी कौरवों की बहुत सेना मारी गई। तब दुर्योधन बोला कि आप मन लगा के युद्ध नहीं कर रहे हो, अगर मन लगा के युद्ध करते तो बाकी लोग मारे नहीं जाते इतने। तब पितामह भीष्म प्रतिज्ञा किया कि कल मैं सारे पांडवों को खत्म कर दूंगा, पृथ्वी निष्पांड भी कर दूंगा, कोई पांडव जिंदा रहेगा नहीं। ऐसे भयंकर प्रतिज्ञा की। तब सब चिंता में पड़ गए। युधिष्ठिर बोले प्रभु अब क्या होगा? अब बोला क्या होगा, मर जाओगे सारे, और क्या होगा? तब बोला उपाय, हाँ उपाय है। तब पितामह भीष्म सुबह के समय में भोर में प्रभु का ध्यान में निमग्न रहते थे, और उसी समय दुर्योधन का पत्नी जाकर उनको प्रणाम करती थी और उनको आशीर्वाद देते थे वो। तो बोले उसके पहले अपन पहुंच जाएंगे चुपचाप, और प्रणाम करने का प्रभु पितामह को, और जैसे ही वो आशीर्वाद देंगे अष्टपुत्री सौभाग्यवती भव, तो तुरंत फिर आपने चूड़ियाँ बजाने की। ऐसे द्रौपदी को समझाया, प्रभु स्वयं लेकर गए उनको, सब जगह से पार करते हुए गए, और जैसे पितामह को प्रणाम किया तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से आशीर्वाद दिया अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव। तो उन्होंने अपना आवाज़ किया चूड़िया का, तो पितामह नेत्र खोले। अरे बोला ये कैसे, तू कैसे आए इधर? बोले तो आ नहीं सकते, वो छलिया होगा, वो तुमको लेके आया है। तो कृष्ण छिपे हुए थे, तो वो सामने प्रकट हो गए। बोले प्रभु अब आप मेरी प्रतिज्ञा तोड़ दी है, तो मैं आपकी प्रतिज्ञा तोड़ दूंगा, कल ऐसा युद्ध करूंगा कि आपका प्रतिज्ञा मैं तोड़ दूंगा, नहीं तो आपका अर्जुन मारा जाएगा। तब दूसरे दिन इतना युद्ध किया पितामह जोर से कि सारे रथी महारथी आते थे, सब भाग गए, कोई उनके सामने खड़ा होने को तैयार नहीं। फिर अर्जुन के तरफ मुड़े, इतने भारी बाण वर्षा की कि अर्जुन जो है मूर्छा को प्राप्त हुआ, गांडे धनुष हाथ से गिर गया और ध्वजस्तंभ पर ऐसे मूर्छा को प्राप्त हुए। तब प्रभु देखे कि बाण क्यों नहीं छोड़ रहा है अर्जुन, तो क्या हुआ, देखा कि वो अभी मूर्छा में गया है, मूर्छित हुआ है। तब प्रभु स्वयं रथ से नीचे कूदे, उन्होंने रथ का पहिया हाथ में लिया और भीष्म की तरफ दौड़े मारने के लिए। तो भीष्म हाथ ऊपर कर दिए, बोले प्रभु मेरा तो अभी कल्याण होगा, अभी कोई इच्छा बाकी नहीं है, आपके हाथ से अगर मोक्ष हो, इससे हो भाग्य क्या होगा। उन्होंने समर्पण किया। अर्जुन दौड़ के आया और प्रभु को पकड़ा, उन्होंने जंघा में हाथ लगा के बोले प्रभु अब मैं अच्छा से युद्ध करूँगा, आप शस्त्र मत उठाइए। तब फिर रुक गए। आगे चलकर जब जयद्रथ वध का समय था, उस समय वो पार करते हुए द्रोणाचार्य के सामने पहुँचे। तब द्रोणाचार्य को अर्जुन जीत नहीं सकता था, क्योंकि भगवान बोले कि जब तक इनके हाथ में धनुष्य है ये द्रोणाचार्य अजय है, आप कितना भी फाइट करोगे आगे बढ़ नहीं पाओगे। तब साइड से निकलकर भाग के चले गए। कैसे? साइड से निकाला रथ और भाग गए उनके सामने से। इस प्रकार से फिर पहुँचे आगे आगे, फिर भी सूर्य काफ़ी पहुँच नहीं पा रहे थे। तब प्रभु ने अपने सुदर्शन के द्वारा सूर्य को ढाक दिया, ऐसे लगा कि सूर्यास्त हुआ है। तब जयद्रथ को लगा अभी तो अर्जुन अपने आप मरने ही वाला है, अभी तो कोई चिंता है ही नहीं। तो वो नीचे देखने आया, और अर्जुन जब परिक्रमा कर रहा था तब प्रभु बोले हाथ में धनुष रखो और बाद में परिक्रमा करो, अग्नि में प्रवेश करने के पहले।
और जैसे ही 2-3 परिक्रमा हुई तो प्रभु बोले देखो सूर्य को हटा दिया और रोशनी दिखाई पड़ी एकदम चकाचक। बोले अर्जुन ये देखो सूर्य और वो है जयद्रथ, अब चलाओ बाण। तो बाण चलाया तो उसका धड़ से अलग करने के बाद बोला कि ये है जमीन पे नहीं गिरना चाहिए, उसके पिता के गोद में गिरना चाहिए। अगर जमीन पे गिरेगा तो तुम्हारे सर के 100 टुकड़े होकर तुम मर जाओगे। तब अर्जुन ने ऐसा बाण चलाया कि जयद्रथ का धड़ सर से अलग किया और उनके पिता के गोद में जाके गिरा। जैसे गिरा तो उन्हें झट से फेंक दिया जमीन पर। तो उन्हीं का वरदान था कि जिनके हाथ से सर नीचे जमीन पर गिरेगा और उसके सर के 100 टुकड़े होकर मर जाएगा। तो फटाफट पिता और बेटा दोनों एक साथ हरि बोल हो गए। ऐसे है प्रभु की महिमा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।